मान लीजिए अगर गठबंधन में एमआईएम शामिल होती है, तस्वीर अलग दिखेगा आपको। मैं बहैसियत माइनॉरिटी के और सोशल एक्टिविस्ट होने के, मैं तो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की बात करता हूं हमेशा। मैं समझता हूं अगर गठबंधन में ओवैसी साहब को महागठबंधन शामिल कर ले तो ये एक बेहतर कदम है, इससे उनकी वो छवि बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस बार अगर महागठबंधन ने ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया तो महागठबंधन का इस बार नुकसान नहीं होना, इस बार ओवैसी साहब का नुकसान होना। कह तो रहे मुस्लिम वोट करने। नो नो नो, कहीं मुस्लिम वोट नहीं जा रहा है इनके पास। कौन सा मुस्लिम वोट, कैसा मुस्लिम वोट, यही तो सवाल होता है ना। सीमांचल में तो है ना, सीमांचल में अगर होता, सीमांचल में होता तो फिर लोकसभा में कटिहार कांग्रेस जीत गई, किशनगंज कांग्रेस जीत गई, अररिया भाजपा जीत गई, इनका कहां था प्रभाव? तो लड़े नहीं ना चुनाव, चुनाव लड़े नहीं। लोकसभा में कहा लड़े ना, अख्तरुल ईमान लड़े, सिर्फ वही ना। तो कहां गया अख्तरुल ईमान? सीमांचल का घर तो किशनगंज, सीमांचल बोलते ही पहले आपको किशनगंज याद आएगा। हालांकि है कई जिला, लेकिन सेंटर तो सीमांचल की राजधानी किशनगंज है मान लीजिए। तो अख्तरुल ईमान साहब तो लड़े, नहीं जीते, जनता नहीं स्वीकार कर रही, बात समझिए। और इतनी आसानी से सिर्फ मुसलमान 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 ये नहीं चलेगा। कब्रिस्तान, मस्जिद, कुरान, हदीस, ऐसे सियासत इस तरह से होगी। ये सियासत का रुख बदलना पड़ेगा आपको। लेके चल तो रहे हिंदुओं को भी। हाँ, 2-3 कार्टून तो है इनके पास। अब एक तो वहां से आ गए ना बिहार से, राणा रंजीत सिंह ढाका से, एक तो हमारे भाई मनमोहन झा गामा है, 4-5 हैं ये लीडर हैं। राणा रंजीत सिंह को उनकी बिरादरी का 5% वोट कोई नहीं देगा, मुसलमान ही ढोएगा, तीसरे नंबर पर रहेंगे। मुसलमान ढोएगा, मुसलमानों का एक खास तबका ही वोट देता है इस नाम पर। देखिए, इशू पर वोट लीजिए, मुद्दे पर वोट लीजिए और मुद्दा को मैंने जमीन से उठाकर ऊपर लाइए। मुद्दे पर बात अगर नहीं होगी और सिर्फ मुस्लिम हिंदू करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझने लगे। भाजपा की हवा इसलिए निकल रही है कि भाजपा मुद्दे पे अब नहीं आ रही है, अब फिर लौट के वही हिंदू मुस्लिम। आखिर इन लोगों को क्यों खुला छूट दिया गया? जो सिंदूर बांट रहे थे, जो क्या कहते हैं हमले कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? अरे भाई, भारत पाकिस्तान की बात है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? पाकिस्तान का हिंदू भारतीय हो जाएगा? पाकिस्तान में जो हिंदू है वो भारतीय है क्या? वो भारत के पक्ष में खड़ा है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में क्रिश्चियन है? याद आ गया मुझे, अभी जो युद्ध हुआ या ऑपरेशन सिंदूर वाला, उसमें पाकिस्तान का एक वरीय सैन्य पदाधिकारी क्रिश्चियन है। जैसे यहाँ आपने प्रमोट किया ना, एक सूफिया कुरैशी और एक कौन सिंह थी, वेदिक योगिता व्योमिका सिंह, उसने भी प्रमोट किया एक क्रिश्चियन को। अब समझिए, पहले उसकी भी खेल है। ये सियासत है भाई, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है या सिख नहीं है, और भारत की सेना में भी मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। इसको भारत बनाम पाकिस्तान युद्ध है भैया, इसको हिंदू बनाम मुसलमान क्यों आप बना रहे हो? और ओवैसी साहब को अगर भेजने था तो व्लादिमीर पुतिन के पास भेज देते, रूस को जाकर समझा लेते। और वो जो जिनके कहने पे मोदी जी ने युद्ध विराम कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा। इतनी अच्छी अंग्रेजी ओवैसी साहब की थी, हाउ आर यू, तो 2 मिनट में निमट लेते जाके। इनकी तो अंग्रेजी भी अच्छी है ना भाई, मोदी जी की भले अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो, ओवैसी साहब की तो अच्छी मजबूत है। इनको अमेरिका भेजना चाहिए, तो सऊदी क्यों भेजा गया? मेरा ये कहना, मुझे आपत्ति इस पर है कि सऊदी में तो भले आप निशिकांत दुबे को भेजे, कनेक्ट होंगे, मुस्लिम देश गए थे। नहीं, और यहाँ डिस्कनेक्ट होंगे, वहां कनेक्ट होंगे और यहाँ डिस्कनेक्ट हम हो जाएंगे। हमको आप मार रहे हैं मजहब के नाम पर, हमको जो सच्चाई, देखिए कोई जो रियलिटी है, मेरा ये कहना, जो है तो है, उसको नकारिए मत, जानबूझकर अंधे मत होइए। आंखों के सामने वीडियो सैकड़ों वायरल हो रहे हैं, गिरफ्तारियां नहीं हो रही। आगरा के अंदर मारने वाले ने कहा 26 का बदला 2600, और उसने 3 मुसलमान नौजवानों को मार दिया, 2 तो खत्म ही हो गए। ये तो पता है आपको। उसका बयान आया सोशल मीडिया पर, अभी तो 26 के बदले 2600। ये इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो क्या मैसेज जाएगा? और अगर कार्रवाई नहीं होती है, फिर हम मुस्लिम दुनिया को ये बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा किए जो पाकिस्तान को मारे। अरे पाकिस्तान को मोदी जी मारे, पाकिस्तान को भारत की सेना ने मारा और वो मारती रहेगी। उसमें हमको दुनिया को समझाने की, ये तो डर की बात है कि दुनिया को आप समझाने जा रहे हैं, नहीं हमने जो पीटा ठीक पीटा ना साहब, आप समझ रहे हैं, तुम समझो मैं समझो तो पीटेंगे ही। ये भी एक पहलू है। इसराइल किसी से समझाने आया आज तक? फिलिस्तीन को पीट रहा, मार के खत्म कर रहा, लूट रहा, जाकर इसराइल का कोई प्रतिनिधि गया कहीं? ये जो अंधभक्त बोलते हैं कि इसराइल हमारा मित्र है, तो इसराइल से इतने चीज सीख लेते। प्रतिनिधि भेजने का मतलब होता है सफाई देना, मतलब कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं कमी है। बिहार चुनाव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव तो हम पहले भी नहीं लड़े थे, तो आप कैसे लड़ेंगे? नहीं, खबर ये भी है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं बिहार के चुनाव में वोट, प्रचार किसके लिए करेंगे ये बताएं। प्रचार तो वक्त बताएगा किसके लिए करेंगे। अभी हालात पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं। महागठबंधन के लोग अगर सही रणनीति अपनाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के लिए प्रचार किया जाए। और हमारे प्रचार प्रसार से क्या कोई मतलब नतीजा थोड़ा ना सामने आना है। अरे 2-4-10 सीट पे हम लोग जाएंगे, 10-20-50 लोगों को समझाएंगे, 1000-2000 लोग समझेंगे, सुनेंगे, इतनी होता है। मुस्लिमों के लिए कुछ अपील?
मुस्लिम को एक बात हम कहेंगे कि वोट जरूर डालें, जमकर डालें, सांप्रदायिकता के खिलाफ डालें, जातिवाद के खिलाफ डालें, सब कुछ ठीक है, लेकिन वोट विकास के नाम पर डालें, काम के नाम पर डालें, मुद्दे पर डालें, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर डालें, हिंदू मुस्लिम के नाम पर न डालें। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हराने जिताने की बात भी सड़कों पर न करें, जो आम तौर पर लोग कर रहे हैं। चाय की दुकान पे पानी छोड़ेंगे नहीं, हरा देंगे, ये बदल दीजिए ट्रेंड। आप किसको वोट दे रहे हैं? आपको संविधान ने अधिकार दिया, वोट दीजिए। जो सबसे बेहतर उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए, जो कैरेक्टर का बेहतर है उसको वोट दीजिए, जो व्यवहार का अच्छा है उसको वोट दीजिए, जिसका किरदार अच्छा है उसको वोट दीजिए। ठीक है, पार्टियों के बंधुआ मजदूर मत बनिए और हराने जिताने का ऐलान मत कीजिए। ये ऐलान करना नुकसानदेह होता है, ये हमेशा ये रहा। एक बात, जब आप अच्छे लोगों की बात करेंगे, भाई हम तो अच्छे आदमी को वोट देंगे, तो माहौल धीरे धीरे बनेगा और अच्छे लोगों को टिकट भी मिलने लगेगा। आज टिकट देते वक्त भी देखा जाता है, वो एक सीरियल देख रहा था, मुसद्दी लाल जिसमें है, ऑफिस सीरियल का नाम है। मुसद्दी लाल टिकट के लिए आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछता है कोई मर्डर किए? बोला नहीं, मैं बहुत साफ छवि का हूँ। बोला कोई बलात्कार? बोला नहीं सर, ये बहुत मैं साफ छवि का हूँ। कोई चोरी डकैती कुछ है मुकदमा तुम पर? बोला कोई मुकदमा। बोला फिर टिकट नहीं मिलेगा। और उसी के महल्ले से दूसरा आता, बोलता जी मैंने 26 ये किए, 22 वो किए, 3 उसको टिकट मिलता है। तो ये सीरियल में यूं ही नहीं दिखाया गया था। वास्तविकता यही है कि धीरे धीरे राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। मसल पावर, मनी पावर को अहमियत दी जा रही है। जिसके पास बॉडीगार्ड है, बॉडी भी है और साथ में बॉडीगार्ड भी है, कैश भी है, ऐश भी है और तैश भी है, उसको पार्टी टिकट दे रही है। और जो समाज में दिन रात संजीदगी से काम करने वाला है, जो समाज को गंभीरता से समझाना बुझाना चाहता है, समाज में अमन, चैन, सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत की बात करना चाहता है, पार्टियां उसको टिकट नहीं देती। उसको समझती है कि ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, इनको क्यों टिकट देंगे? उनको नाथुराम गोडसे जैसा आदमी चाहिए, हत्यारा चाहिए, लुटेरा चाहिए। तो ये प्रवृत्ति भी तभी रुकेगी, इसके लिए भी कदम मुसलमान को आगे बढ़ाना होगा। मुसलमान जब तक ये कहता रहेगा कि उसको हरा दूंगा चाहे जो हो जाए, तब तक ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो गन पॉइंट पर चुनाव को प्रभावित कर सके। मुसलमान खुल के कहे अच्छा, सबसे अच्छा जो होगा उसे मैं वोट दूंगा। आपका अपना हक है, आईनी हक है, संविधान ने आपको अधिकार दिया, वोट डालिए, 100% वोट डालिए, लेकिन माहौल को बेहतर बनाकर वोट डालिए। माहौल में कशीदगी न लाने दीजिए। किसी को चैलेंज करके वोट मत डालिए। आप वो जमाना नहीं रहा कि हम चैलेंज करके, आप चैलेंज अगर एक को करेंगे पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। हमें नहीं करना ये काम। अच्छे लोगों के साथ खड़े हो जाइए, अच्छे उम्मीदवार के पीछे चले जाइए, अच्छे गांव में जो बेहतर लोग हों उनकी टोली में घूमिए अगर घूमना है तो माहौल इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। मुझे उम्मीद है 2025 का जो नतीजा आएगा वो बहुत बेहतर आएगा। बस अल्लाह से दुआ है कि महागठबंधन के पॉलिसी बनाने वाले सही रहें और सूझबूझ से वो काम लें, सही फैसले करें, ताकि वोट का जो है वो पोलराइजेशन ना हो और वोट डिवाइड ना हो जाए। माने ये वोट बटे नहीं और वो वोट गोलबंद ना हो। दो बातें एक साथ हैं। एक वोट को बांटा जाता है और एक वोट को गोलबंद किया जाता है उनकी तरफ से। तो इनकी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि ये वोट बटे नहीं, वो वोट सटे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।